व्लॉग को मैं अभी एडिट कर रहा था, तो मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो व्लॉग है आप ये एंड तक देखिएगा। एंड तक मैंने आपको पूरा बताया कि एक्चुअल में ये कैसे बाइक वाले स्कैम करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप पूरा एंड तक देखिएगा, इस व्लॉग को स्किप मत करिएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी बाइक यहाँ से कानपुर से भेज रहा हूँ नोएडा। मतलब नोएडा नहीं, बेसिकली दिल्ली भेज रहा हूँ। दिल्ली से फिर नोएडा ले आऊँगा, क्योंकि नोएडा में कोई रेलवे स्टेशन नहीं, आपको पता ही होगा। तो दिल्ली भेजूँगा, फिर वहाँ से मैं ले आऊँगा, ठीक है। फिर आज मेरा ये कानपुर में आखिरी व्लॉग होगा, मतलब आखिरी व्लॉग एज इन इस मतलब ड्यूरेशन का आखिरी व्लॉग होगा, क्योंकि अब आज के बाद मुझे लगता है कि सीधे मौका मिलेगा दिवाली में वापस आने का कानपुर। तो तभी ये वापस से आप ये फ्रेम देख पाओगे जो आप फ्रेम देख रहे हो। तो आज निकल रहा हूँ मैं, और कानपुर से जब भी निकलता हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि अपनी बर्थ प्लेस है और बर्थ प्लेस छोड़ के जाने में थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही कभी कभी। बट ओवर द टाइम, मतलब मैं 2015 से ही बाहर हूँ, तो मुझे यूज टू हो गया हूँ, तो उतना अजीब नहीं लगता जितना स्टार्टिंग में लगता था। तो अब तो यूज टू हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी रहता है कि हाँ 2 महीने में वापस आना ही है फिर से, तो उस होप से ही निकल जाते हैं। और यहाँ का खुला वेदर, यहाँ का खुला एनवायरनमेंट, सब कुछ मिस होता है। ओपन एनवायरनमेंट की बात करा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओपन एनवायरनमेंट में आके ही आपसे बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हो पूरा ओपन एनवायरनमेंट। और आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, देख रहे हो बारिश वारिश को सीन हो रखा है। हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की धूप है, जिसकी वजह से आँखें थोड़ी सही से खुल भी नहीं रही हैं, व्लॉग में दिख रहा होगा वो। बट ओवरऑल मौसम बहुत ही अच्छा है। तो यही सब जो ओपन इन्वायरमेंट है, यही सब मिस होता है वहाँ पे, क्योंकि एक फ्लैट में बंद के रह जाते हैं और एक बालकनी है, बस उसी से देखना है हम लोग को। तो वही ओपन इन्वायरमेंट होता है अपना। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपसे यहीं बात करते हैं सीधे। तो आज अभी हम जा रहे हैं बाइक लेके, और उसमें जो बाइक ट्रांसफ़र करते हैं उन्होंने बोला था कि आप दोपहर में ही आ जाना। तो अप्रॉक्सीमेटली 2:30 नहीं हो रहा है, तो अभी मैं निकलूँगा, बाइक वहाँ दे दूँगा, और वो लोग तब तक पैक वर्क करेंगे। और रात को फिर मेरी ट्रेन है, तो रात को उस पर ऑन बोर्ड कर देंगे। तो रात को जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि पूरी पैकेजिंग वगैरह क्या हुई है और कैसे हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो वो सब करके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करके फिर मैं आता हूँ, और वहाँ पे या तो स्टेशन में मिलेंगे, या तो वापस से जब फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर लेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। चल कानपुर सेंट्रल आ चुके हैं और बाइक लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ये एक पैकेट में एक बॉटल है, जिससे जो पेट्रोल जो निकलेगा वो मैं भर लूँगा, ताकि घर पे डाल दूँ दूसरी बाइक पे। तो ये है, अब बाइक जा रही है, मम्मी ने पूजा वगैरह भी कर दी है, और काफ़ी मतलब ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा सा इमोशनल, जबकि बाइक मेरे पास ही मिलेगी वहाँ पे, बट कानपुर से जा रही है, तो मम्मी लोग भी सोच रही थोड़ा सा इमोशनल थी। तो चलो अब हम जाते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं कंप्लीट, और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one. तो अभी हमने गाड़ी पैक करवा ली है, और आप ये देख सकते हो कि अपनी गाड़ी पैक हो गई है। इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये अपनी गाड़ी पैक हो गई है, ये अपना सब डिटेल्स लिखी है। तो गाड़ी ऐसे पैक होके जाती है और यहीं पे लग जाती है। तो अब आपको ये गाड़ी वहीं दिल्ली में मिलेगी। तो काफ़ी इस पर मेरे 2200 रुपीज़ लगे हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको घर पहुँच करता हूँ, ठीक है, शेयर। तो हम लोग बाइक वगैरह दे आए हैं, और अब हम लोग तैयार हो रहे हैं, मतलब निकलने के लिए। तो बाइक वगैरह के बारे में मुझे बताना था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो पहले तो उन्होंने मुझसे आरसी ली और आधार कार्ड लिया मेरा। फिर उन्होंने उसको जाके एक जगह खड़ा किया, वहाँ पे उन्होंने उसकी पैकिंग करी, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया अभी। और फिर उन्होंने मुझे एक रिसीट काट के दी, जिसमें 2200 रुपीज़ लगे, प्लस 200 मुझे रुपीज़ और देने हैं, जहाँ पे बाइक मेरी उतरेगी दिल्ली में। जो बंदा उतारेगा उसको 200 रुपीज़ और देने हैं। तो टोटल ऑल इन ऑल 2400 रुपीज़ लगे। एंड मेरी बाइक कानपुर से दिल्ली जा रही है।
तो मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली लग रहा है क्योंकि यार मतलब जो बाहर रेट कार्ड लगा था वो 400 समथिंग था प्लस जीएसटी, तो 472 तो पैकेजिंग का था चार्जेस। तो अगर लगेज ट्रांसफ़र के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 2000 रुपये की तो नहीं होगी वहाँ पे, मतलब जो वहाँ के टेंडर वाले जो है पे करते होंगे रेलवे को, तो 2000 तो नहीं पे करते होंगे। बट ठीक है, चलो ले लिए जो भी ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो अब जो भी है एटलीस्ट सेफ एंड साउंड पहुँच जाएगी गाड़ी अपनी, तो ये चीज़ है, अपना मेन कंसर्न तो वही था। तो पहुँच जाएगी अब हम लोग, अब हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। ऑलरेडी 10:30 हो गया है, तो मैंने ऑटो वगैरह बुक कर लिया है, तो ऑटो से निकल जाएंगे। और अगर कुछ स्टेशन में होता है शूट करने के लिए तो मैं शूट करूँगा, अदरवाइज सीधे आपसे मिलेंगे कल सुबह इंडियल स्टेशन में, न्यू दिल्ली स्टेशन पे, और वहाँ पे दिखाएंगे कि बाइक का डीबोर्डिंग प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं उनको एज अ प्रूफ, तो वो दिखाएंगे वहाँ पे। और फिर वहाँ से बाइक चला के ले जाएंगे अपने फ्लैट तक। तो ये रहेगा अपना कल का पूरा दिन। तो आज देखते हैं, अभी स्टेशन जाते हैं, कुछ होता है शूट करने कुछ डाल दूंगा, अदरवाइज देखते हैं कि क्या करना है आगे। ठीक है, चलो। I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. तो हम लोग कानपुर सेंट्रल स्टेशन आ चुके हैं एंड अपनी अभी गाड़ी अभी तक लगी नहीं है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। और जो अपनी बाइक थी वो ऑलरेडी बोर्ड हो गई है, तो उसको मैंने देख लिया है कि बोर्ड हो गई है। और अब अपनी श्रमशक्ति का वेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगती है, तो बस लगने वाली है 10 मिनट में। तो जैसे लगती है फिर बैठते हैं एंड मिलते हैं फिर आपसे ना। चलो, का वेट करने के लिए आप देख सकते हो कितनी भीड़ है पूरे स्टेशन में। आप वो दूर तक देखो, वहाँ भी आपको लोग दिख रहे होंगे, कितने सारे लोग आते हैं यार। पता नहीं समझ में आता कितने लोग ट्रैवल करते हैं यार श्रमशक्ति से या कोई भी गाड़ी से, हमेशा फुल ही रहती गाड़ियाँ। तो देखो आप, सब कोई श्रमशक्ति वाले हैं, सब ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे हैं। चलो फिर जैसे लगती है फिर बैठते हैं फटाक से, वरना फिर सीट्स अरेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बाइक वगैरह अपनी लेके और नहा धो के ऑल सेट हो चुके हैं। एक्चुअल में वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। अब आप ये समझो कि 6:15 पे के अराउंड मेरे पास बाइक आई, और 6:15 के अराउंड मैं पहुँचा और मुझे बाइक मिली है 8:15 बजे। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, कि मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, मुझे लगा हाँ ठीक है चलो 1 घंटे तक लग सकता है, बट 8:15 पे बाइक मिली। फिर जब दिल्ली से मैं ला रहा था तो रास्ते में उस टाइम पे 9, 9:15 के अराउंड ऑफिस टाइम होता है, तो काफ़ी जाम था, बहुत ज़्यादा जाम था, जिसकी वजह से मुझे पहुँचते ही 10 बज गया। तो अब मैं नहा धो के 11 बज रहा है, अब मैंने नहाया धोया है आराम से और अब मैं नाश्ता वास्ता करूँगा। बट यार बहुत ही मतलब इरिटेटिंग प्रोसेस था वो। और उसमें एक चीज़ और पता चली कि जो कि एक मतलब स्कैम क्या है, जो कि एक तरीका है उनका, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि वो स्कैम है कि क्या है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इनसे ये बुक करते हो, ये लीज पे होते हैं सारे, जो भी मैंने बुक किया था प्राइवेट कार्गोज होते हैं बेसिकली, तो इन्होंने लीज पे ले रखा होता है रेलवे से, तो ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मुझे समथिंग अराउंड 2200 पड़ा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, प्लस 200 रुपीज़ और जो मुझे वहाँ देने पड़े। जो बंदा बाइक निकालता है और वो थोड़ा सा खोलने वोलने में, तो वो 200 रुपये मांग रहा था, तो मैंने दे दिया, चलो ठीक है। अब मैंने कहा कौन इतना हेडेक करे, मतलब चिक करे उनसे, तो 2400 ओवरऑल लगे। और बट जो मैंने पता किया तो एक्चुअल में अगर आप रेलवे से डायरेक्ट बुक कराते हो तो आपका 1500 में ही काम हो जाता है, पैकेजिंग वगैरह सब इंक्लूड करके। और फिर 100-200 रुपये ये लोग तो लेते ही हैं, जो लोग मतलब निकालने वाला काम करते हैं। एक्चुअली बहुत सारा सामान होता है एक कार्गो में, 24 गैलन या टन के ऐसा आसपास था, तो वो इतना सारा सामान होता है, तो वो अंदर से निकाल के लाते हैं, पैकेजिंग वगैरह खोलते हैं, तो ये सब करते हैं। ऑल्दो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, बट चलो मांग रहे थे, मैंने दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आप कभी भी कोई बाइक या कोई भी कार वगैरह कुछ भी आप शिप कर रहे हो थ्रू रेलवे, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप रेलवे से डायरेक्ट बुकिंग कराओ। और रेलवे से डायरेक्ट बुकिंग कराने में आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो कॉस्ट का बेनिफिट होता है, दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो सामान है वो बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टेशन है, स्टेशन के पास में ही उसका सारा सामान उतरता है।
बट ये जो था ये स्टेशन से दूर था, मतलब लाहौरी गेट करके दिल्ली में एक जगह है, लाहौरी गेट में जाना पड़ा मुझे अजमेरी गेट से, रेलवे स्टेशन से, और फिर वहां जाके मुझे वो बाइक मिली। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था और बहुत दूर भी था वो जगह, तो मतलब दूर था एज इन की मतलब जहाँ पे था मैं वहां से दूर ही था। तो आप बाइक से मंगाओ, बाइक से वो कह रहे मतलब सॉरी आप रेलवे से मंगाओ, रेलवे से डायरेक्ट, तो रेलवे से क्या होता है कि जल्दी आपका सामान आ जाएगा और वो जल्दी तुरंत वहीं स्टेशन पे ले जाएगा, उस स्टेशन से ही आप ले सकते हो आपका जो भी सामान है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। मुझे ये बताना था कि ये लोग आपके साथ स्कैम कैसे करते हैं। स्कैम ऐसे करते हैं कि जहां पे रेलवे में बुकिंग होती है जिस एरिया में, उसके बाहर ही ये सब खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इतने में हो जाएगा उतने में हो जाएगा। आपको नहीं, मतलब पहली बार जैसे मैं कह रहा था मुझे नहीं आइडिया था कि ये प्राइवेट वेंडर है कि ये और सरकार की तरफ, क्योंकि ये लोग टेंडर लेते हैं उससे रेलवे से, 3 साल का 4 साल का टेंडर होता है इनका। तो ये रास्ते में आपको घेर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा और आपको इतने रुपए लगेंगे। तो आपको समझ भी नहीं आता है कि आपको लगता है चलो ठीक है यही बंदे हैं, इनसे ही जा रहे, और मतलब ये क्लेम भी करते हैं कि आपको बिल वगैरह सब देंगे, रिसीट वगैरह। तो आपको लगता है कि चलो ठीक है ये बस सही बंदे हैं, यही बंदों के थ्रू ट्रांसफर करा देता हूँ। बट दिल्ली आके मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो प्राइवेट जो रेलवे का खुद का बूथ होता है उसके बाद ही सब खड़े रहते हैं। रेलवे के बूथ के अंदर जाओगे डायरेक्ट आप ना, तो आपको थोड़ा कम लगेगा। जैसे मैंने बताया कि 1500 रुपये लगता है कानपुर से दिल्ली लाने में, और मुझे अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास पड़ा। तो ये सब स्कैम से अगर आपको बचना है तो आप लोग डायरेक्ट जाके बुकिंग कराओ और वहां पे सारा प्रोसेस करो, इनसे स्कैम मत हो क्योंकि ये ज्यादा पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हो गया, तो मैंने चलो और अपने सब्सक्राइबर्स को अवेयर करा देता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो चलो अब आज का दिन यहीं पे, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और अब हम लोग सोएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हेडेक हो गया है वहां से लाने में बाइक वाइक, और रात भर मतलब ट्रेन में मुझे नींद नहीं आती प्रॉपर। तो अब थोड़ी देर सोएंगे और फिर सो के उठेंगे तो नया ब्लॉग चालू करेंगे, आपको नया बताएंगे चीजें। ठीक है, चलो इस ब्लॉग के लिए यहीं रखते हैं और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हर हर महादेव।